देखें, इंडस अर्थ का जो मेन मकसद ये है कि हमारी जो नौजवान है, हमारी जो नस्ल है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो चीज़ों को समझे ना, अवेयर हो जाए कि भाई किस तरह रहना है, अमन कायम कैसे करना है। इख्तलाफ राय रखना सबका हक है ना, मगर हम लोग उस पर लड़ जाते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से मारा मारी करते हैं कि भाई इख्तलाफ राय रखें, मगर हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने ऐसा रखें कि भाई लड़ना नहीं है, आपका हक है, मगर ये मसला इस तरह नहीं, इस तरह है। एक तो ये है। दूसरा, इंडस अर्थ चाहती है कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो नई नस्ल है, चाहे मर्द हैं या औरतें हैं, वो इस तरह से मतलब बन जाएं कि आइंदा जो हमारा ये दुनिया हो, या ख़ास तौर पे मैं कराची की अगर बात करूँगा, या मुख्तलिफ़ नस्ल, मज़हब और फ़िरके के लोग रहते हैं, तो उनका आपको पता है कि माजी में बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, बड़ी मारा मारी हो चुकी है। तो ये इंटरनेशनल शहर है, ये रोज़गार का समझो कि हब है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर रोज़गार के लिए आता है, सिंध है और पूरी कराची और दिल्ली लोग। तो एक तो ये है, मगर हमारा यहाँ आज का जो मकसद था ये था कि जो फ़िशिंग कम्युनिटी है, आप यूँ समझें कि जीवनी ग्वादर से लेके बलूचिस्तान और हमारे बदीन तक, यहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हैं। एक तो ये कि मंशात का भी इशू है, आपको पता है। दूसरा ये है कि यहाँ बेरोज़गारी है, सरकारी नौकरियों में लोग बहुत ही कम हैं, और समंदर है, और समंदर का अगर हम सच्ची बात कहें तो ये समंदर का सालाना उनकी जो पैदावार है वो कम हो रही है। उसका भी सबब है ओवर फिशिंग है, और बहुत सारे दूसरे सूबों के लोग यहाँ पर, खाली कराची के नहीं हैं, दूसरे सूबों के लोग भी यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। तो मछली दिन ब दिन कम हो रही है। और एक भाई ने मेरे बात की थी कि मीठा पानी यानी तिमर को भी ज़रूरी है, हमारे समंदर को ज़रूरी है, और जो माहौलियात है समंदर की, जो इकोसिस्टम है, उसके लिए भी दरिया का जो मीठा पानी है, दरिया सिंध का ज़रूरी है। तो वो रुका हुआ है, आपको पता है 1950 और 58 से डैम बने, तब से पानी में बहुत रुकावट है। तो इसी वजह से मछली जो है उनको मीठा जब पानी नहीं समंदर को मिल रहा है तो कम हो रही है। तो लोगों का रोज़गार ख़तरे में है। बड़े लोग, साइंसदान ये भी कहते हैं कि 1948 या 50 के बाद मछली, बिल्कुल एक मछली भी नहीं रहेगी। यानी हम उस मछली को तस्वीर तो ले सकेंगे, तस्वीर में होगी वैसे नहीं होगी। तो हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप समझें कि ये हम सबका मसला है, खाली सिंधियों का, बंगाली भरमियों का नहीं है, या दूसरे लोगों का नहीं है। हम सब एक हैं, और हमारा मसला ये है कि हम अपने रोज़गार को बचाएं। हम देखो, समंदर को कहते हैं ये हमारे रोज़ी का प्याला है, और रोज़ी के प्याले को हम गंदा करते हैं, उसमें हम गलत जाल भी डालते हैं, और जो ऐसी हमारे काम की कभी कभी नई मछली होती वो भी हम डाल देते हैं। दूसरा, आपको पता है कि 18 टाउन जैसे थे, अब तो शायद थोड़े कम हो रहे हैं, तो 18 टाउन का जो गंद है वो भी इसी अली अकबर शाह गोट, हमारे बंगाली पाड़ा, इब्राहिम एदरी, इसके सामने समंदर बुर्द किया जा रहा है। तो इससे भी माहौलियात तबाह हो रही है। तो ओवरऑल जो आपका सवाल है उसका ये मकसद है कि हम अपने लोगों को समझाएं, हमारी नस्ल को तैयार रखें फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि दुनिया इन्होंने चलानी है, हुकूमत इन्होंने चलानी है, कौंसलर, MPA, MNA ये बनेंगे। तो हमारा जो तजर्बा है तो हम इनको दें, हम इन्हें समझाएं कि भाई आप अपने माहौल से बाखबर हो, अपनी चीज़ों के आप मालिक बनो, यानी उसकी ओनरशिप करो। तो ये है मसला।